कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इशू ऑफ शेयर्स में कौन कौन से स्टेज है जो आपको पहले मालूम होने चाहिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो सपोज अगर कंपनी 10,000 शेयर्स इशूड करती है मार्केट में, कितना 10,000 शेयर्स इशूड करती है, लेकिन अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं 10,000। इफ शेयर इज इशूड बाय 10,000 by the company but applicants are only 10,000, then number of issued share is equal to number of applied shares, then this situation is known as fully subscription। 10,000 कंपनी शेयर्स बेचना चाहती है और 10,000 लोग ही खरीदना चाहते हैं, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, फुल्ली सब्सक्रिप्शन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं, याद रखिएगा। सपोज कंडीशन मेरा यही रहेगा कि कंपनी 10,000 इशूड करना चाहती है, कंपनी वांट्स टू इशू 10,000 शेयर्स बट पब्लिक है, अब कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 18,000, मतलब कंपनी 10,000 ही शेयर बेच सकती है, लेकिन कितने 18,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, इसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा है, ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ थर्ड थिंग वी हैव अप्लाई इफ एप्लीकेशन इज अप्लाइड बाय 9,500 एप्लीकेंट्स ओनली। हम 10,000 शेयर्स बेचना चाहते थे और 9,500 शेयर ही खरीदने के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो इसको क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, अगर नॉर्मल चीज है, शेयर मार्केट से थोड़ा हटके देखोगे, अगर मैं 10 एप्पल है मेरे पास और 10 बेच दिया, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। लेकिन 10 एप्पल लेके बैठा था और 8 लोग ही खरीदार हैं, तो 2 मेरा बच रहा है अभी भी, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। लेकिन 10 एप्पल है मेरे पास और खरीदने वाले 15 लोग आ गए, तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है ना। अब आपको समझना है कि एप्लीकेशन का स्टेज क्या होता है, अलॉटमेंट का स्टेज क्या होता है, फर्स्ट कॉल क्या होता है, सेकंड कॉल क्या होता है, फाइनल कॉल क्या होता है। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर कंपनी का फेस वैल्यू, अगर कंपनी एक शेयर 10 रुपीज में बेचना चाहती है, इफ कंपनी वांट्स टू सेल देयर शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ओनली, तो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर गोइंग टू गेट ऑल मनी इन सिंगल इंस्टॉलमेंट, या एक ही बार में वो पूरा पैसा ले ले, ऐसा नहीं है। कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है कि भाई जैसे बच्चे फीस रहती है, बच्चों की आप लोगों की फीस 40,000 है, तो भाई चलो एक साथ नहीं दे सकते हो तो 10,000 करके दे दो। तो कंपनी भी क्या करती है, ऐसे शेयर्स के पैसे जो रहते हैं हर एक स्टेप को ले सकती है। लाइक एप्लीकेशन के टाइम पे उन्होंने बोला कि जब आप अप्लाई कर रहे हो कि शेयर्स खरीदने के लिए तो 3 रुपया देगा, अलॉटमेंट के टाइम पे आपको 2 रुपया देना है जब आपके नाम पे शेयर्स दे दिए जाएंगे। फिर फर्स्ट कॉल होगा 2 रुपीज का किया है, फिर फाइनल कॉल किया है, तो अब देखो ऐड करो 3 + 2 + 2 + 3 10 हो गया, मतलब पूरा हो गया। और ये जरूरी नहीं कि सर ये 4 स्टेप हमेशा आएंगे ही आएंगे, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो, 3 भी हो सकता है। लाइक अगर सेकेंड कॉल करता तो एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपको 12th स्टैंडर्ड में ऐसा सम्स नहीं दिया रहेगा। तो एप्लीकेशन ये स्टेजेस याद रखने हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएंगे। जरूरी नहीं कि कंपनी फर्स्ट कॉल करी, एप्लीकेशन का पैसा लिया, अलॉटमेंट का पैसा लिया और डायरेक्टली फाइनल कॉल में ले ले। जैसे 5 रुपया ले लिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को मिला के, बाकी 5 रुपया कब ले लिए, फाइनल कॉल नाम दे दे उसको। क्लियर है। अब तो हमने देख लिया कि अंडर फुल्ली सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, 4 स्टेजेस कौन से हैं। अब हमें देखना है कि एट पार किसको बोलते हैं, एट प्रीमियम किसको बोलते हैं, डिस्काउंट किसको बोलते हैं। स्पेस की कमी है इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है, गधो बैठ जाओ यहाँ पे, लेट आए हो और चुपचाप सुनो। इफ इक्वल टू फेस वैल्यू, अगर आप शेयर्स, मेरा फेस वैल्यू कितना था 10 रुपीज का था, सुनो यहाँ ध्यान दो, 10 रुपीज का एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है और मैं कितने में बेच रहा हूँ इसको,
10 रुपीज में ही बेच रहा हूँ तो इसको बोलूंगा कि एट पार पे बेच रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? एट पार पे। लेकिन 10 रुपए का शेयर से ही और मैं इसको 12 रुपीज पे बेच रहा हूँ, मतलब मोर देन फेस वैल्यू। हम कंपनी क्या कर रही है? कंपनी मतलब हम 10 रुपए से ज्यादा में बेच रहे, फेस वैल्यू से ज्यादा में बेच रहे, तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। और एट डिस्काउंट किसको बोलेंगे? तो 10 रुपए की चीज है और मैं 9 रुपए में ही बेचूं तो इसको क्या बोलेंगे? एट डिस्काउंट। एट पार मतलब सेम लेवल, एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा, मोर देन फेस वैल्यू, एंड आपका एट डिस्काउंट मींस लेस देन फेस वैल्यू। नाउ we have come to know that we have 4 stages in our problem: application, allotment, first call, final call। लेकिन याद रखना कि हर एक टाइम पे हम लोग को ना 2 एंट्रीज पास करना है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 2 एंट्री, अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में भी 2 एंट्री, फाइनल कॉल में भी 2 एंट्री। लेकिन पहला स्टेप जो है एप्लीकेशन वाला, यही निराला है। निराला मीन्स अपने आप में यूनिक है कि एप्लीकेशन के टाइम पे पहले मनी रिसीव की एंट्री पास करोगे, फिर मनी ड्यू की एंट्री पास करेंगे। बट एप्लीकेशन, अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन, whatever conditions we are having like allotment, first call, final call, सबके ऊपर 2 एंट्री यहाँ पे भी पास करोगे, लेकिन यहाँ पे पहले ड्यू की एंट्री पास करोगे और फिर अलॉटमेंट की। मतलब पहला स्टेज होता है कि क्या करते हैं? एप्लीकेशन में पहले पैसा लेते हैं, रिसीव्ड की एंट्री पास करते हैं, फिर ड्यू की एंट्री। लेकिन बाकी सब में क्या करेंगे? अलॉटमेंट में पहले ड्यू फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू फिर रिसीव, फिर फाइनल कॉल में पहले ड्यू फिर रिसीव। ना एंट्री मैं दिखा रहा हूँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑलरेडी मैंने एंट्रीज लिख के रखा है। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा तो पैसा क्या हो रहा है हम लोग के पास? आ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट मत भूलिएगा। बैंक, क्योंकि पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो बैंक की जब पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक डेबिट हो गया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या आ रहा है हमारे पास? कौन दे रहे हैं ये पैसा? जो शेयर अप्लाइड कर रहे हैं वो लोग दे रहे हैं, बराबर। नाउ ये मनी रिसीव्ड की एंट्री है। नाउ वी हैव टू पास एंट्री फॉर व्हेन एप्लीकेशन मनी ड्यू। देखो कैसे एप्लीकेशन मनी ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं। ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है, इसको क्या कर दिया? डेबिट किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखो, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, व्हेन एप्लीकेशन मनी ड्यू तो एंट्री क्या हो रहा है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही एंट्री पास हो रही है। ये देखो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्या है? क्रेडिट है, और यहाँ शेयर एप्लीकेशन क्या है? डेबिट है। दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो असली में एक ही एंट्री जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यही रीजन है कि आपने आज तक अपने जो भी अकाउंट सॉल्व किए हैं उसमें कहीं पे शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट वर्ड देखा नहीं है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज या एसेट्स में देखा है क्या? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि यहीं पे ये कट हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का इसका बैलेंस शीट भी बनाने बोलते हैं लोग आफ्टर पासिंग जर्नल एंट्रीज। अब से पहले स्टेज में क्या किया हमने? एप्लीकेशन में मनी रिसीव्ड फिर ड्यू, बराबर। अब अलॉटमेंट में क्या करेंगे? पहले ड्यू फिर रिसीव। तो ड्यू की एंट्री देखो, इसकी ड्यू की एंट्री क्या थी? व्हेन एप्लीकेशन मनी ड्यू, मतलब ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया हमारा एप्लीकेशन। नाउ अलॉटमेंट में है। अलॉटमेंट में भी कितने स्टेज होंगे? 2, लेकिन पहले ड्यू है। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पे जब एप्लीकेशन मनी ड्यू था तो एंट्री देखो कैसे लिखा था आपने, को रिलेट करो, याद करने का तरीका देखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब यहाँ पे व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, कौन सा वर्ड आ रहा है? अलॉटमेंट। तो मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। खाली एप्लीकेशन की जगह वर्ड क्या आ जा रहा है? अलॉटमेंट। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट एंट्री, अब किसकी एंट्री पास करेंगे? व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यहाँ जब मनी आपने एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव किया था तो एंट्री क्या था? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन था ना। अब क्या करेगा? व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
समझ में आए? मतलब अगर ये स्टार्टिंग के 2 एंट्रीज याद कर लेते हो तो आगे के नेक्स्ट एंट्रीज ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, खाली नाम चेंज करनी है। देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। नाउ नेक्स्ट विद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट खत्म हो गया। एप्लीकेशन में क्या करते हैं, पहले मनी रिसीव्ड फिर ड्यू। अलॉटमेंट में क्या करते हैं, पहले ड्यू फिर रिसीव। यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले ड्यू फिर रिसीव। तो अब एंट्री होगी एंट्री नंबर 5 विद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो रही है तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे भी जब आपने शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू की एंट्री क्या लिखा था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री जब फर्स्ट कॉल हो जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या हो जाना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। नेक्स्ट व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, अब क्या होगा, मनी रिसीव्ड की एंट्री पास होगी। तो मनी रिसीव्ड के टाइम पे देखो यहाँ क्या एंट्री पास किया था आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज किया था। अब आप फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर रहे हो तो एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बराबर। ऐसे ही सेकंड कॉल की भी एंट्री हो सकती है, थर्ड कॉल की भी हो सकती है, जो भी। अब मैं फाइनल कॉल की बता रहा हूँ, यहाँ ये पे भी क्या होंगे, 2 एंट्रीज होंगे, पहले ड्यू फिर रिसीव। तो ड्यू की एंट्री होगी टू व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्या था ड्यू की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। अब किसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट सॉरी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड की। तो मनी रिसीव्ड के टाइम पे एंट्री क्या किए थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने ये 2 एंट्रीज अच्छे से याद कर ली है, बराबर, उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि एप्लीकेशन के बाद कौन सा स्टेज आता है, अलॉटमेंट, फिर कौन सा आता है, फर्स्ट कॉल, फिर हो सकता है कि सेकंड कॉल हो, और नहीं होगा तो फिर फाइनल कॉल। तो ये ऑर्डर वाइज याद रखना है। खाली एक चीज याद रखना है कि एप्लीकेशन के टाइम पे पहले मनी रिसीव की एंट्री पास करते हैं, फिर ड्यू की। बाकी सब स्टेज में क्या करते हैं, पहले ड्यू फिर रिसीव। और वर्डिंग कहाँ चेंज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, बच्चों को ज्यादा तकलीफ यहाँ पे होता है, तो मैंने एक कोड वर्ड दिया है, कैप वर्ड दिया है, देखिए कैप कोड वर्ड दिया है, विद शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है, सर ये सब क्या कर रहे थे हम लोग, तो ये सब हम शेयर इशू कर रहे थे, बराबर। शेयर फॉरफिट का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। सपोज किसी से पैसा मैंने इस मिस्टर ए है उससे क्या किया था, या मिस्टर अमित है उनसे मैंने 500 शेयर्स उनको बेचे थे, और उन्होंने मुझे क्या किया है, पैसे दिए हैं कुछ और कुछ पैसे नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँगा, उनको रिमाइंड कराऊंगा। उसके बाद में भी नहीं दे रहे तो मैं नोटिस दूंगा उनको, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है 14 डेज मैं उनका नोटिस दूंगा कि भाई 14 दिन के अंदर आप क्या कर दो, पेमेंट दे दो। अगर फिर भी नहीं दिया तो मैं इसके शेयर्स को क्या कर दूंगा, फॉरफिट कर दूंगा। फॉरफिट का मतलब कैंसिल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ये कंपनीज एक्ट 2013 में है, बराबर, कि अगर सामने वाला आपके शेयर्स के पैसे नहीं दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसके शेयर्स को कैंसिल कर दोगे। तो शेयर कैंसिलेशन ही क्या है, फॉरफिट है। तो ये वर्डिंग दिया है कि व्हेन शेयर फॉरफिटेड। तो मैंने देखो एक वर्ड दिया कैप, दिया क्या, पहला वाला जो सी है वो डेबिट होगा, और बाकी के ए और एफ दोनों क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। कैसे होंगे, तो देखो सी है ना शेयर कैपिटल, तो यहाँ देखो सेकंड नंबर का है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये क्या है, ये दिया है टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। When share forfeited, entry क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। Am I very clear about this? How to remember the concept of forfeited share cap? आपको शॉर्ट में याद रखना है, पहला वाला डेबिट, बाकी के दोनों क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद में कभी कभार अब कंपनी क्या करेगी, मैंने इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया अमीन के शेयर्स को, तो वापस क्या मैं मेरे पास ही रखूंगा, क्या मैं उसको वापस मार कर मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। तो इसको री इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, री इशू ऑफ शेयर। तो री व्हेन शेयर फॉरफिटेड री इशू, मतलब जो शेयर कैंसिल कर दिया था उसको आप वापस बेच रहे हो। तो ये जो एंट्री था ना आपका कैप,
यही उल्टा हो जाएगा, AFC के जगह पे हो जाएगा BFC। क्या हो जाएगा? देखो कैसे याद करना है। ये जो कॉल्स इन अरियर्स था उसके जगह क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है तो ये क्रेडिट था तो यहाँ डेबिट कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ये शेयर फॉरफीचर क्रेडिट था, उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब इसी एंट्रीज को क्या कर दिया मैंने, जो डेबिट थे उसको क्रेडिट कर दिया, जो दो क्रेडिट थे उसको डेबिट कर दिया। फर्क है कि कॉल्स इन अरियर्स की जगह क्या लिखा मैंने, बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा मिल रहा है। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है कि पैसा मिला नहीं है, बराबर। आगे देखते हैं हम लोग, ये समझ में आया। व्हेन शेयर फॉरफिटेड रीइश्यूड की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री, आफ्टर सब कुछ हो गया कि शेयर फॉरफिट भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर करना होता है। और ये कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, तो इसलिए एंट्री लिखा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये कैपिटल रिजर्व कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कहाँ पे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब बोलोगे कि सर इसमें से बहुत सारी एंट्रीज है तो आपको किसकी एंट्री खाली दिखाई देती है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में देखो कैसे एंट्रीज दिखाई देगी, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। ये शेयर एप्लीकेशन है, ये क्या है, क्रेडिट है, कैंसिल हो गया। और यही शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे जाके देखिए शेयर अलॉटमेंट है, डेबिट है, और यहाँ शेयर अलॉटमेंट क्या है, कैंसिल हो गया। उसके बाद जाके देखिए शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ डेबिट है और यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल क्या है, कैंसिल हो गया। फिर शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पे क्या है, डेबिट है, कैंसिल हो गया। फिर शेयर फाइनल कॉल क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है, कैंसिल हो गए। यहाँ पे जाके चेक करिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया है, बैंक दिया हुआ है, कॉल्स इन अरियर्स दिया हुआ है। ये जो कॉल्स इन अरियर्स दिया हुआ है इसकी एंट्री जाएगी शेयर फॉरफीचर, यहाँ पे है क्रेडिट और यहाँ पे है डेबिट, कैंसिल हो गया। तो एंट्रीज अल्टीमेटली किसका जाने वाला है, तो शेयर कैपिटल की एंट्री जाएगी, बैंक की एंट्री जाएगी और इस जनरल कैपिटल रिजर्व की एंट्री जाएगी। और फोर्थ वन जाएगा ये जो आपका कॉल्स इन अरियर्स है। बस इतने लोगों की ही एंट्री जाती है, इसके अलावा और किसी की एंट्री नहीं जाएगी। कॉल्स इन अरियर इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल आप लायबिलिटी साइड में लिखोगे और उसमें से माइनस कर दोगे कॉल्स इन अरियर। बोले सर माइनस क्यों कर रहे हैं, तो कॉल्स इन अरियर्स क्या है, यहाँ पे क्रेडिट दिया हुआ है अपने को, हम वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसको ट्रांसफर करना था तो डेबिट करना था, लेकिन नहीं मिला है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद में जाके चेक करिए कि शेयर फॉरफीचर कैंसिल हो चुका है, शेयर कैपिटल आपको मिलेगा, बैंक मिलेगा, कॉल्स इन अरियर्स मिलेगा और कैपिटल रिजर्व, जिसमें से कैपिटल रिजर्व लायबिलिटीज में जाएगा, शेयर कैपिटल आपका लायबिलिटीज में जाएगा, बैंक एसेट्स में जाएगा और कॉल्स इन अरियर्स भी लायबिलिटीज में जाएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। और मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा कि व्हेन एक्स्ट्रा शेयर्स अलॉटेड देन, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कंपनी कितने शेयर्स बेचना चाहती थी, 10,000, लेकिन लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया, 12,000 के लिए। तो भाई शेयर्स क्या करें, तो कंपनी ना कभी कभार कैसे कैसे केसेस आते हैं सब में, तो बोला व्हेन एक्स्ट्रा शेयर्स अलॉटेड, कंपनी क्या की 10,000 से और प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स को अलॉट कर दे रही है। तो एंट्री देखो, एप्लीकेशन के टाइम की एंट्री चेंज होगी। हमेशा कभी भी एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो कहाँ पे चेंज होने वाला है, ये जो एप्लीकेशन मनी ड्यू है उस टाइम पे अलॉट। नॉर्मल एप्लीकेशन मनी ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर कंपनी क्या कर रही है, उसको शेयर्स दे रही है एक्स्ट्रा प्रो रेटा बेसिस पे, तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। कभी कभार होता है कि कंपनी क्या करेगी, बोलेगी नहीं हम 10,000 बेच सकते हैं, आपने 12,000 अप्लाई किया है, तो पहले पैसा तो ले लेते हैं रिसिप्ट के टाइम पे, लेकिन जब ड्यू की एंट्री आती है तो क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न कर देते हैं तो नॉर्मल एंट्री क्या था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बराबर। अब आप क्या कर रहे हो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है, लेकिन अब सामने वाले का पैसा क्या कर रहे हैं, आप रिटर्न कर दे रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब पैसा मिला था तो डेबिट था, जब रिटर्न कर रहे हो तो क्रेडिट है।
अब थर्ड केस आता है कि कंपनी क्या करती है, बोलती है कि हम कुछ लोग 10,000 शेयर्स बेच सकते थे, 13,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो चलो 2,000 एक्स्ट्रा लोगों को शेयर्स अलॉट कर देते हैं प्रो रेटा बेसिस पे, और बाकी 1,000 रुपीज क्या करते हैं, रिफंड कर देते हैं, वापस दे देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, नॉर्मल एंट्री यही था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो टू बैंक भी आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट भी आ जाएगा, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। ये आपको समझना है। और यहाँ पे लिखा है मैंने कि कंपनी एक्ट 2013 में बोला गया है कि 90% मस्ट बी सब्सक्राइब, अदरवाइज मनी शुड बी रिफंडेड। अगर कंपनी क्या करती है, 90% पैसा रिसीव नहीं कर पाती है, अगर सब्सक्राइब नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, वो सब पैसे को कैंसिल कर देना पड़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये एंट्रीज है, आपको लाइन वाइज याद होना चाहिए, और यहाँ तक के लिए बस इस शेयर्स के लिए इतना ही था।